हम देखते हैं कि इची का दोस्त इची को बुलाने के लिए आता है और उसके बाद वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। तभी इची का दोस्त बोलता है कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और वो थर्ड ईयर में रहती है और उसका नाम किकिकावा है। तभी उसका दोस्त इचिमुरा से बोलता है कि वो मुझे रिजेक्ट कर देगी लेकिन तुम उसे हामी भरो, शायद वो तुम्हें पसंद कर दे। ये बातें सुनने के बाद जो योई चैन है वो अपना रूप रिवॉल्व करती है जिसे देखकर उसका दोस्त हैरान हो जाता है। तभी योई चैन इचिमुरा से बोलती है कि अब मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगी और वैसा कह के वो चली जाती है। दूसरी तरफ जो योई चैन है वो अपने रेस्टोरेंट में सर्विंग का काम करती है और बिल काट रही होती है। तभी वहां पर दोबारा से इचिमुरा आता है और बोलता है कि तुम ये बोतल भूल गई थी, ये मैं तुम्हें देने के लिए लाया हूँ। तभी योई चैन के पिताजी आते हैं और वो उसे करी ऑफर करते हैं खाने के लिए। योई चैन सोच रही होती है कि आखिर इसे मेरे घर का पता कैसे चल गया है। तभी वो बोलता है कहना आसान था, जब तुम्हारी बोतल वहां पर छोटी थी तो मेरा जो दोस्त है वो इस रेस्टोरेंट के बारे में अच्छे से जानता है जहाँ का स्टिकर लगा हुआ था, जिसके कारण हम यहाँ पर आ गए हैं। हम देखते हैं कि वो अपना खाना एंजॉय कर रहे होते हैं और उसके बाद थोड़ा सा समय हो जाता है। दूसरी तरफ जो इसी का दोस्त है वो अपना नाम सेंटारो बताता है और बोलता है कि ये लो तुम्हारे पैसे और ये मेरे सोशल मीडिया का अकाउंट है, तुम्हारा खाना मुझे काफी अच्छा लगा, बाद में मिलते हैं। और वैसा कह के उसका दोस्त निकल जाता है। तभी योई चैन आती है इचिमुरा के पास और बोलती है तुम्हारा दोस्त निकल गया है। तभी इचिमुरा बोलता है कि मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। तभी इचिमुरा योई चैन से बोलता है कि तुम्हारा काम कब खत्म होगा, क्यों ना हम साथ में घर चले। तभी योई चैन बोलती है कि मुझे और भी काम है, तुम चले जाओ। तभी उसके फादर यानी योई चैन के फादर ये देखते हैं और बोलता है कि अरे योई चैन, मैं तो बताना भूल ही गया कि तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो गई है, अब तुम घर जा सकती हो। अगर ऐसे फादर मिल जाए तो कॉपरेशन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग साथ में जा रहे होते हैं। तभी योई चैन बोलती है कि क्या तुमने उस लड़की के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने की कोशिश की है। तब वो बोलता है नहीं, सच कहूँ तो मेरा इतना टाइम ही नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें बोतल डिलीवर करने के लिए आया था। उसके बाद वो थोड़ा सा शांत हो जाता है इचिमुरा और बोलता है मुझे माफ कर देना योई चैन, लंच के टाइम मुझे नहीं लगा था कि तुम चिढ़ जाओगी और अपसेट हो जाओगी, मैं इसके लिए तहे दिल से माफी चाहता हूँ। ये बातें योई चैन सुनती है और उसके बाद सोचती है कि क्या ये सच में मुझे अपोलोजाइज कर रहा है। तभी वो बोलती है कि ऐसा नहीं है कि मैं गुस्सा हूँ, असल बात तो यह है कि उसके बाद तुरंत ही बरसात आने लग जाती है और पानी बहुत तेजी से गिर रहा होता है। तभी इचिमुरा योई चैन को अपने साथ चलने को बोलता है और अपने घर पर लेके आता है। उसके घर को देखते ही योई चैन हैरान हो जाती है। तभी इचिमुरा बोलता है कि बाहर तुम्हें ठंडी लग जाती, ये मेरे कुछ कपड़े हैं, तुम जाकर चेंज कर लो। तभी ये ओई चैन जो होती है वो ये सब देख के इतनी हैरान रहती है। तभी इचिमुरा बोलता है हैरानी की कोई बात नहीं है, मेरे जो ग्रैंडपा है वो एक कंपनी के प्रेसिडेंट है। योई चैन अपने कपड़े चेंज करती है और उसके नए गेटअप को देखकर जो इचिमुरा है वो उसकी वाकई में काबिलियत तारीफ करता है, जिसके कारण योई चैन को ऐसा लगता है कि उस पर हमला होने की तैयारी चल रही है, तो वो अपने अटैक पोजीशन में आ जाती है। तभी जो इचिमुरा है वो बोलता है मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूँ। हम देखते हैं कि वो अपने शेल्फ से चाय के लिए पाउडर वगैरह उतार रहा होता है। तभी योई चैन उसके बगल में रहती है। तभी इचिमुरा बोलता है कि तुम्हें ये पता किया कि मैंने उसे रिजेक्ट क्यों किया? असल में मेरा फैमिली स्टेटस काफ़ी रिच है, लेकिन मुझे उन पैसों की ज़्यादा परवाह नहीं है। मैं तो बस एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे इतना पता चला कि जब उस लड़की को बात ये पता चली कि मैं रिच हूँ, इसलिए उसने मुझे प्रपोज़ करने की कोशिश की थी, जिसके कारण मैंने उसे रिजेक्ट किया था। ये बातें सुनने के बाद जो योई चैन है, वो इचिमुरा से माफ़ी माँगती है और बोलती है कि मुझे माफ़ करना, बिना कोई बातें जाने मुझे तुम्हें जज नहीं करना चाहिए था। तभी इचिमुरा बोलता है कि अरे कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी किसी को भी कुछ बातें पता नहीं चलती हैं। तभी जो योई चैन है वो अपने दिल की बात बताती है कि आज तक उसे किसी भी लड़के ने कभी लड़कियों की तरह देखा ही नहीं, ना ही उसे कभी वैसा अप्रोच किया, जिसके कारण वो कभी भी मेंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना के नहीं रखी, ना ही उसने आज तक किसी लड़के के साथ अच्छे से बातें की है। और जब तुमने मुझे ऐसी बातें कही, मुझे बोला कि मुझे तुम पसंद करते हो, इससे मुझे काफ़ी अजीब लगा, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड है मेरे लिए, इसीलिए मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ये बातें सुनने के बाद जो इचिमुरा होता है, योई चैन का हाथ थाम लेता है और उसके मुंह के सामने जाकर बोलता है तो तुम्हें मेरे साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है? हम देखते हैं कि वो भी काफ़ी ज़्यादा सन्न हो जाती है। तभी उसका डैड का कॉल आता है, फिर उसे पता चलता है कि उसे अपने घर के लिए निकलना है। तभी हम देख पाते हैं कि जो इचिमुरा है, वो उसे अपने घर के लिए यानी उसके घर के लिए छोड़ने के लिए जा रहा होता है। और उसके बाद योई चैन अपनी मंजिल के पास आ जाती है और बोलती है अपना ध्यान रखना सेनपाई। तभी वो बोलता है कुहाको, इचिमुरा कुहाको मेरा नाम है, तुम मुझे इस नाम से बुला सकती हो। और उसके बाद वो ये कह के निकल जाता है। अगले दिन स्कूल में जो योई चैन है वो अपनी सहेलियों को यही सारी बातें बता रही होती है। उनकी सहेली बोलती है कि तुम्हारी किस्मत तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। कोई भी लड़का तुम्हें घास भी नहीं दे रहा था। लेकिन ये जो इचिमुरा-सान है, जो कि इतने अच्छे हैं, उन्होंने तुम्हें भाव दिया और तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है। ये तो अच्छी बात है, तुम्हें उसे एक ट्राई तो देना ही चाहिए। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं इचिमुरा अपने ड्रिंक खरीद रहा होता है अपने दोस्तों के साथ। तभी वहाँ पर 2 लड़कियाँ आती है और बोलती है कि तुमने तो मेरी सहेली के प्यार को ठुकरा दिया, लेकिन तुम हमारे साथ हैंग आउट तो कर ही सकते हो। तभी इचिमुरा बोलता है मुझे माफ़ करना लेकिन मैं थोड़ा बिज़ी हूँ। तभी लड़कियाँ बोलती है कि बिज़ी तो रहोगे ही तुम, क्योंकि तुम्हें फर्स्ट ईयर की एक लड़की पसंद है ना जिसका नाम योई चैन है और वह सच कहूँ तो लड़कों की तरह दिखती है। पता नहीं तुम्हें उसने ऐसा क्या ख़ास दिख गया है, जबकि वो इतनी अच्छी भी नहीं दिखती है। तभी दूसरी तरफ इचिमुरा बोलता है
सच कहूँ तो तुम्हारी शक्ल बहुत ज़्यादा भद्दी है, जिसके कारण मैं तुम्हारे साथ घूमना पसंद नहीं करूँगा। ये बातें सुनकर वो दोनों लड़कियाँ गुस्से के मारे आग बबूला हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। उसके दोस्त बोलते हैं, "अरे! लड़कियों के साथ बिहेव करके बात करनी चाहिए।" तब वो बोलता है, "लेकिन जो मैंने कहा वो सच है यार।" वो लोग अपनी क्लास की ओर जा रहे होते हैं। तभी दूसरी तरफ उनके दोस्त बोलते हैं कि, "एक बात बताओ, तुम उस लड़की को सही में पसंद करते हो क्या?" तभी वो बोलता है कि, "आखिर तुम लोग को इससे दिक्कत क्या है यार? वैसे भी वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, उसके लुक्स भी काफ़ी अच्छे हैं, उसके बाल और उसका चेहरा भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट है।" तब वो बोलता है, "ओए, ओए, ओए! ऐसे मत बोलो यार, नहीं तो तुम लड़की को अनकंफर्टेबल कर दोगे। कम से कम उसे दिल की बात कहनी है तो अच्छे से कहो।" तभी वो बोलता है, "अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ 1 सेकंड में।" हम देखते हैं दूसरी तरफ जो यूही चैन है, कल बरसात में भीगने के कारण उसका थोड़ा-सा तबीयत खराब है, जिसके कारण वो मेडिसिन लेने के लिए नर्स के ऑफिस जाती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, वहाँ पर इचिमुरा रहता है, जिसे देखकर वो फट से दरवाज़ा बंद कर देती है। तभी दूसरी तरफ इशिमुरा बोलता है कि, "अरे! तुम्हें बुखार हो गया था क्या?" तब वो बोलती है, "चिंता मत करो, मुझे बस थोड़ी-सी आराम की ज़रूरत है।" तभी हम देखते हैं इशिमुरा उसके लिए 1 गिलास पानी द लेता है और बोलता है, "क्या तुम अपने से खड़ा हो सकती हो?" तो वो बोलती है, "थैंक यू।" और उसके बाद वो उठकर आराम करने के लिए चली जाती है और इशिमुरा के बारे में सोचती है कि सही में मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना भी गलत नहीं है। तभी हम देखते हैं इशिमुरा उसके बिस्तर के बगल में आ जाता है और बोलता है, "माफ़ करना, लेकिन कोई टीचर यहाँ पर खाली नहीं है।" तभी योई-चन बोलती है कि, "तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो?" तब वो बोलता है, "तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। मुझे लगता है तुम्हारे और करीब मुझे आ जाना चाहिए।" और उसके बाद वो उसके थोड़े और पास आ जाता है ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और उसके बाद उसे सुलाने की कोशिश करता है कि तुम आराम करो, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। और वैसा कहते ही वो तुरंत ही सो जाती है क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा बुखार हो जाता है। और जैसे ही वो उठती है, शाम हो जाती है और वो बोलती है कि पता नहीं ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ जो इचिमुरा है, वो सो रहा होता है क्योंकि उसे भी नींद आ जाती है। उसके बाद उसकी आँखें खुलती है तो वो बोलता है, "अरे! मैं तो सो गया था।" तब वो बोलती है, "अरे! मेरा बुखार तो हट गया है।" तब इचिमुरा बोलता है कि, "चलो ठीक है फिर, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ।" इचिमुरा बोलता है, "तुम्हारे साथ मिलना, तुम्हारे साथ वक़्त बिताना बिल्कुल एक किस्मत की तरह है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है।" इस बात को सुनकर योई-चेन थोड़ा-सा सोच शॉक में पड़ जाती है क्योंकि उसकी सहेलियाँ भी बिल्कुल सेम बात कर रही थी कि इस बंदे से तुम मिली, पक्का कोई किस्मत में लिखा होगा, जिसके कारण तुम ऐसी बातें कर रही हो। पक्का वो तुम्हें पसंद करता है और तुम भी धीरे-धीरे उसे पसंद करने लगोगी। ऐसा उसकी सहेलियाँ उसे कन्फ्रंट करती है। इचिमुरा बोलता है कि कहीं घूमने चलें क्या? तब वो बोलती है, "अच्छा आइडिया, चलो घूमने चलते हैं।" और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड 2 खत्म होता है। मिलता है एपिसोड 3 में।